जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त दिनेश। सीटेट 2026 सोशल साइंस पेपर 2 हिस्ट्री डीके एजुकेशन लर्नर्स पे ये हमारी पीवाईसी की सीरीज चल रही है। ओके, सीटेट एसएसटी 55+ की जंग, राइट दोस्तों? यस। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, जो कल आपको होमवर्क के रूप में दिया था, बट लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी इसके कमेंट में राइट आंसर नहीं बताया। तो ओके, यस, स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? उनके कृषि उत्पाद में गिरावट आई, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी एवं शोषण। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। यस, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को था खालिस्तान के केंद्र के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन, वास्तुकला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। राइट दोस्तों? यस, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ओके दोस्तों, वे प्रायः ताड़पत्रों पे लिखी हुई थी। ओके, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। ओके, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकरी गई थी। तो ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आपसे नहीं पूछा था, तो इसका आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वे जिस काल की को प्रदर्शित करती थी उस काल का प्रमुख स्रोत थे। राइट दोस्तों? यस, अगला क्वेश्चन है। भारत में प्रभावी प्रशासनिक तथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? सर्वेक्षण करने की प्रथा, भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा, सैन्य अभियान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा। ओके दोस्तों, यस, अगला क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा था: हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार था? ऑप्शन नंबर ए, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया था। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ओके फ्रेंड्स, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नील खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए, निज और रैयती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती, निज और किज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, निज और रियायती। राइट दोस्तों? यस, अगला क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? ओके, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। यस दोस्तों, इस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगा। तो दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। ये कारण पूछा था, तो गलत का नहीं का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, यस, अगला क्वेश्चन है।
मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सामग्री नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, उन व्यक्तियों की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। राइट फ्रेंड्स? यस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर ए, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास, आर्थिक विकास, पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। यस फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यस। ऑप्शन नंबर ए, यह उन्हें और अधिक धन देगा, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती, वे अपवित्र हो जाती, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा बिगड़ी हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। यस फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यस, यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करती। ओके फ्रेंड्स, यह किसान और शिल्पकारों जैसे समूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है। यह इस विचार पर बल देती है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। यह पड़ोसी देश के अतीत के बारे में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यह पड़ोसी देश के अतीत के बारे में। ओके दोस्तों। यस। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 में नीचे दिया गया प्रश्न कल्पना करो शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आप अलाउद्दीन खिजली या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सके, आप क्या करेंगे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? यस। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी की विश्लेषण करने की क्षमता का आकलन करना। ओके। विद्यार्थी की तर्क क्षमता का आकलन करना। यस। ओके। अतीत की कल्पना कर उस समय के जीवन का जायजा लेना, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अतीत की कल्पना कर उस समय का जीवन का जायजा लेना। यस, बच्चों को आप जब इस तरीके की कहानियां या किस्से सुनाओगे तो आप उनसे ये कहें कि आप उस जगह पे होते तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती। तो ही इज गुड। एनसीईआरटी इसी तरीके के क्वेश्चनों को प्रेफर करती है। यस दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बालकों में कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मक शक्ति के विकास में सामाजिक विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा विषय अधिक सहायक हो सकता है? भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हिस्ट्री, इतिहास। ओके दोस्तों। यस। अगला क्वेश्चन है, मृतभांड भूगर्भीय एवं पुरातात्विक वर्गीकरण के महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि वह मृतभांडों की सहायता से किसी काल विशेष की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। ओके दोस्तों। मृतभांडों की सहायता से किसी काल विशेष की सामाजिक स्थिति का पता
चलाया जा सकता है। ओके दोस्तों, मृत भांडों की सहायता से विभिन्न संस्कृतियों की पहचान की जाती है। मृत भांडों की सहायता से किसी काल विशेष के प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यस, मृत भांडों की सहायता से विभिन्न संस्कृतियों की पहचान की गई है। ओके राइट दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन है, संगम काल की प्रमुख 3 शक्तियां चोल, चोर और पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर ए, साम्राज्यवाद की भावना। ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। व्यापारिक प्रमुखत्व स्थापित करने की अभिलाषा। समुद्री तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की इच्छा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ओके दोस्तों, क्या पूछा है आपसे, असत्य कथन। ओके यस, ऑप्शन नंबर ए, नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है इसी का, संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। राइट दोस्तों, नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। यस दोस्तों, सैंधव नगरों के ग्रहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। तो फ्रेंड्स इसमें असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सैंधव नगरों के ग्रह और अधिकतम द्वार खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। दोस्तों आपसे असत्य कथन पूछा था, तो असत्य के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके यस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार नहीं है। राइट दोस्तों, क्या पूछा है, उपदेश का सार नहीं है। ओके, अच्छे जीवन के लिए इच्छा तथा भोग विलास का परित्याग आवश्यक नहीं। ओके, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। यस, अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए मानव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। यस, निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छे जीवन के लिए इच्छा एवं भोग विलास का परित्याग आवश्यक नहीं है। ओके दोस्तों, यस, अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके दोस्तों, यस, पहला ऑप्शन नंबर ए, बहुत से अध्यायों में रोचक जानकारी युक्त अतिरिक्त जानकारी बॉक्स में दी गई हैं। यस ओके, बहुत से अध्यायों में उन स्रोत से एक अंश दिया गया है जिसके आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। यस ओके, कुछ अध्यायों में मानचित्र भी दिए गए हैं। यस ओके, उपरोक्त सही। तो फ्रेंड्स इसका ये सारी जानकारी ठीक लग रही है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यस फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, में कौन सा कथन असत्य है। इतिहास में करके सीखने की संभावना ना के बराबर होती है, इसीलिए किसी भी अध्याय के अंत में आइए करके देखें जैसे कार्यकलाप नहीं दिए गए हैं। राइट दोस्तों, कुछ अध्यायों में कल्पना करें शीर्षक के अंतर्गत एक छोटा सा खंड दिया गया है जिसका उद्देश्य है कल्पना द्वारा अतीत के जीवन का जायजा लेना। यस ओके, प्रत्येक अध्याय के अंत में विभिन्न तरह के कार्यकलाप दिए गए हैं, जैसे फिर से याद करें, आइए समझें, आइए विचार करें। यस ओके, प्रत्येक अध्याय में कुछ अंतर्निहित प्रश्न एवं कुछ अध्यायों में परिभाषाएं दी गई हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए,
यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी की 6वीं से 8वीं तक के इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट दोस्तों, आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। इससे छात्रों में इतिहास के प्रति अभिरुचि का विकास होता है। यस। इससे ऐतिहासिक घटनाओं को मानचित्रों द्वारा समझने की क्षमता का विकास होता है। यस दोस्तों। इसमें पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाने की अपेक्षा ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन पर अधिक अधिक जोर दिया गया है। यस। इससे अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने की योग्यता का विकास होता है। यस दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इसमें पाठ्य पुस्तक को रोचक बनाने की अपेक्षा ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन पर अधिक जोर दिया गया है। यस दोस्तों। यस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सूची 1 मंदिर, सूची 2 निर्माता। यस, खजुराहो के मंदिर, तो इसका आंसर होगा खजुराहो के मंदिरों का चंदेल राजाओं ने। ओके। माउंट आबू का दिलवाड़ा का मंदिर, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका होगा चालुक्यों के द्वारा। ये माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? आपके राजस्थान में है। राइट दोस्तों। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आपका होगा उड़ीसा, अनंत वर्मन गंग के द्वारा। ओके दोस्तों। विठल स्वामी का मंदिर, तो विठल स्वामी जी का मंदिर कहाँ पे है? विजयवाड़ा के शासक। यस दोस्तों, तो ये आपकी सही मिलान सीरीज हो गई। यस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यस, दस अवतार मंदिर आपका कहाँ पे है? ये है आपका देवगढ़ में। राइट दोस्तों। उसके बाद कंडारिया महादेव जी का मंदिर कहाँ पे है आपका? ये है आपका दोस्तों खजुराहो, मध्य प्रदेश के अंदर में। यस दोस्तों। उसके बाद आपका अगला है बृहते देवसर मंदिर, ये कहाँ पे है आपका? ये आपका है तंजौर में। राइट फ्रेंड्स। और उसके बाद लिंगराज मंदिर आपका कहाँ पे है? ये लिंगराज मंदिर आपका है उड़ीसा भुवनेश्वर में। ओके। यस, राइट फ्रेंड दोस्त। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यस दोस्तों, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है। ओके। यस। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त हुई है। यस दोस्तों। सुरकोटला से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में से प्राप्त हुई हैं। ओके दोस्तों, असत्य पूछा था, असत्य का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। यस दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति दी थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। भारत में लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से मिला हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ही इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, असत्य पूछा है, असत्य का आपका आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यस, अगला क्वेश्चन है, अतीत की जानकारी के लिए हम अथवा हिमालय में उगने वाले नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपियों का सहारा ले सकते हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों से प्राप्त होती हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कागज साल खंडरों, ताड़पत्रों साल खंडरों, ताड़पत्रों भुर्ज विहारों, कागज चीड़ एवं बिहारों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ताड़पत्रों के द्वारा, भुर्ज
एवं बिहारों के द्वारा। यस, अगला क्वेश्चन है अपना, अतीत की जानकारी के एक अच्छे स्रोत पांडुलिपियों में किन विषयों की चर्चा मिली है? ओके, धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि एवं विज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यस फ्रेंड्स, ये आपका अगेन होमवर्क में दे रहा हूँ। आप लोगों ने इस सीरीज में ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो कल इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप यू आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये सीरीज लग कैसी रही है। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। जय हिंद ऑल ऑफ यू।